झज्जर 21 अप्रैल डीसी कैप्टन शक्ति आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में छात्रों के बौद्धिक व व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के अनूठे कार्यक्रम आज हर घर हर गली बूझो पहेली की किया। जिला भर के सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्र और अध्यापक वर्चुअल रूप से लॉन्चिंग कार्यक्रम में भागीदार बने। डीसी ने बताया कि एससीईआरटी ने इस कार्यक्रम के लिए जिला झज्जर को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित किया है। डीसी ने इस अवसर पर जिला के सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों का शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और बौद्धिक ज्ञान बढ़ाएगा। उन्होंने स्कूल मुखियाओं से कहा कि प्रत्येक स्कूल में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन एक पहेली लिखें। इस कार्य में अभिभावकों की रुचि भी पैदा करें। बच्चों में बौद्धिक विकास ये पारंपरिक तरीके हैं। घर, मोहल्ले और स्कूल में पहले भी ऐसी पहेली बूझो जाती थी। इससे बच्चों की दिमागी कसरत होती है। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि स्कूल, खंड व जिला स्तर पर क्विज बैंक की तर्ज पर पहेली बैंक भी तैयार करें ताकि यह कार्यक्रम गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ता रहे और छात्रों में रुचि पैदा हो। बच्चों के दिमाग को एजिटेट करते थे बार बार कि ताकि वो सोचने पे मजबूर हो, सोचें, मेंटल फैकल्टी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो पायलट के तौर पर हरियाणा में जिला झज्जर में ये एक अभियान शुरू किया गया है, हर घर हर गली बूझो पहेली। उसके अंदर हमारे 2 तरह के प्रयास रहेंगे। एक तो जो हमारी पारंपरिक पहेलियां हैं, जो पहले दादी नानी पूछती थी या बड़े बुजुर्ग जो चौपाल में बैठते थे बच्चों से पूछते थे, तो उनको रिवाइव करेंगे और उसका डाटा बैंक बनाएंगे। उसके अलावा स्कूलों में भी एक पहेली कॉर्नर के नाम से जो उनका नोटिस बोर्ड है, जिसमें आज का सुविचार या आज का समाचार लिखते हैं, उसमें आज की पहेली भी लिखी जाएगी ताकि बच्चों को उसके बारे में सोचने का अवसर मिले और अपनी मेंटल फैकल्टी को इम्प्रूव कर पाएँ। उनका जो दिमागी सोच का तरीका है वो वैज्ञानिक सोच में परिवर्तित हो सके। तो इस अभियान के तहत अभी बच्चों से भी हम पहेलियां मांगेंगे। जो आज जैसा कि आपको पता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे होते हैं, चाहे वो किसी कक्षा में एडमिशन के लिए है, चाहे वो किसी नौकरी के लिए है, उसमें भी एक लॉजिकल थिंकिंग का और एनालिटिक का पोर्शन जरूर होता है, जो कि हमारे सिलेबस में कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार की पहेलियों को हल करने से बच्चों को अपनी वो बुद्धि विकसित करने में भी अब लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सभी बच्चों के लिए ओपन है। आज आप बच्चों से रूबरू हैं, तो बच्चों का किस तरह का रिएक्शन है इसको लेकर? आज बच्चों से इंटरेक्टिव वो प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन बाद में आज कुछ बच्चों से जो प्रतिभा मंथन के हमारे बच्चे हैं उनसे जब मैंने इंटरेक्ट किया था तो उनका बड़ा पॉजिटिव रुख था। ये एक तरह से ये फन भी होगा। जैसे जॉयफुल सैटरडे के तहत जब बच्चों को बैगलेस सैटरडे बनाया जाता है, तो उस जॉयफुल सैटरडे को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उस दिन हम इस तरह की गतिविधियों पर जोर देंगे, जिसमें पहेली बनाना, पहेली पूछना या पहेली को सॉल्व करना, जिससे बच्चों की एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगे और साथ के साथ वो जो टेक्स्ट बुक या सिलेबस का बर्डन है जिसको वो महसूस करते हैं उससे थोड़ा सा मुक्त होकर के अपनी मेंटल फैकल्टीज को बेटर। ये अभी अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यूस एक्टिविटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई नियत अवधि के लिए है। इसके अंदर जो सभी हमारे BRCs हैं, BOs हैं, DOs हैं, वो इसके अंदर कोऑर्डिनेट करेंगे। और जैसे आपने देखा होगा बहुत कुछ स्कूलों में बड़ी अच्छी प्रथा है कि वो नोटिस बोर्ड पे सुबह मुख्य समाचार लिखवाते हैं, कुछ स्कूलों में आज का सुविचार लिखा जाता है। उसी तरह से इसको एक डेली हैबिट में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि प्रतिदिन एक पहेली पूछी जाए। और शिक्षक जो है उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि कम से कम एक दिन के लिए उस पहेली का हल ना बताएं बच्चों को अपने दिमाग पे जोर डालने दें, सोचने दें, उसके बाद उनका हल भी बता देंगे तो उससे बच्चों की सोचने की शक्ति में विकास हो। तो उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। इसके अंदर हम कोई न कोई इसकी प्रतियोगिता भी कराएंगे, जिसके तहत बच्चों को पहेली सॉल्व करने में कम से कम समय में कौन सॉल्व करता है, इस तरह की प्रतियोगिता के बारे में भी सोचा जाएगा। फिलहाल तो हम सिर्फ इसको इनिशियली स्टेज के ऊपर इसकी आदत शुरू में पड़े, बच्चों को सिलेबस से इतर कुछ सोचने को मिले और उसके ऊपर वो अपना दिमाग पे जोर डालें, सोचने की फैकल्टी को विकसित करें। इस विषय में बात सर, झज्जर शहर की जो है सड़क के काफ़ी समय हो गया और आज कुछ व्यापार मंडल के भी अजय चौटाला से मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने भी समस्या नहीं, आज आपके जो चेयरपर्सन हैं MC झज्जर के और अन्य कुछ प्रमुख व्यक्ति जो है आज इस विषय में मिले थे और मेरी जो बात हुई तो उस वक्त मैंने एक्सचेंज को बुलाया हुआ था। बजट और एस्टिमेट्स जो है वो तकरीबन अप्रूव हो गए हैं। सिर्फ ये है कि उसको सीक्वेंसिंग करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो हमने दोनों विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है ताकि जल्द से जल्द सीवर की सफाई करनी है या जो भी तोड़ फोड़ करनी है वो साथ साथ करते जाएं और उसके पीछे पीछे B&R विभाग जो है उसकी रिपेयर करता चले। हम ये नहीं चाहते कि एक बार B&R पहले उसको रिपेयर कर दे और उसके बाद सीवर वाले उसको आगे तोड़ दें, जो ट्रेडिशनल कहानी होती है।
तो उसमें थोड़ा सा समय लंबा लग रहा है, लेकिन हम पूरे विषय को कोऑर्डिनेटेड तरीके से ले रहे हैं और हम जल्द से जल्द इसके अंदर रिपेयरमेंट एंड इसमें इम्प्रूवमेंट। सर की सड़कें तो बनाई है सर, लेकिन वो उबड़ खाबड़ बना दी, तो उसके लिए कुछ तो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर इस तरह की कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो दैट विल नॉट।